अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विथ न्यू टॉपिक। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा सेफ्टी ऑफिसर के बारे में कि सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसकी ड्यूटी क्या होती है, वो अपनी ड्यूटी कैसे परफॉर्म करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है और किस किस की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज हमारा टॉपिक होगा सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हर फील्ड में, हर जगह पे कि सेफ्टी ऑफिसर मतलब कि सेफ्टी ऑफिसर लाजिम चाहिए होता है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो जिसके बगैर ना तो हम काम कर सकते हैं और ना काम होगा, क्योंकि जब तक हम सेफ्टी नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं होता। और सेफ्टी किसको कहा जाता है? जो बंदा हमें लीड करता है, जो बंदा हमें ऐसी चीज़ों से बचाता है जिससे हमें ख़तरा होता है। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ कि सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। दोस्तों, वैसे किताबी डेफिनेशन तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। आप जितना उसको मतलब कि बढ़ाएंगे सेफ्टी के मुताबिक वो उतनी ज़्यादा होती है, लेकिन जो मतलब कहते हैं ना कि बात उतनी कहो जितनी समझ आए। तो मैं आपको वही डेफिनेशन बताऊंगा जो आपको समझ आनी चाहिए। तो उसमें जो सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है कि सेफ्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड मेंटेनिंग सेफ and healthy work environment by the ensuring compliance with the health and safety regulation, conducting risk assessment, implementing safety policies and programs, and providing training to employees। अब ये छोटी डेफिनेशन है, इसका मतलब होगा वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि जितना हम इंग्लिश को पढ़ेंगे फ़ायदा नहीं है भाई। कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसे रट्टी से कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जो सेफ्टी ऑफिसर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वहाँ की लोकेशन के लिए जहाँ पे उसको जहाँ पे उसको असाइन किया गया है, उस एरिया का। वहाँ पे जो क्रू काम कर रहा है, जो वहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं, जो टीम वहाँ पे काम कर रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, उनकी सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो जो वहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं उनसे सेफ्टी इम्प्लीमेंट करवाए, यानी कि उनको बताए कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये जी इसमें ख़तरा हो सकता है और इससे आपने कैसे बचना है, और इसके तरीक़ेकार क्या है काम करने का। ये सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो, सेफ्टी को तो बंदे मतलब कि अच्छा नहीं समझते, क्योंकि हमें जो मतलब कि सुपरवाइजर्स या जो मतलब कि एग्जीक्यूशन टीम होती है वो लाइक नहीं करती, क्योंकि हम उनको कहते हैं सेफ्टी से काम करो, ठीक है, बेशक काम थोड़ा हो लेकिन सेफ्टी से हो। वो क्या कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा काम जल्दी हो और ज़्यादा हो। इसी चक्कर में बाईपास करके हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो सेफ्टी का ये रूल होता है, उनको काम के बारे में बताए कैसे करना है, कैसे सेफ़ तरीके से करना है, ठीक है, और क्या काम करने का तरीका है। अब एग्जांपल ले लें, हमारी टीम एक कॉलम पे काम कर रही है, ठीक है, कॉलम पे काम कर रही है। अब वो ब्लानिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, परमिट भी हो गया, टूल भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो ब्लानिंग करने जा रही है। तो सुबह के टाइम मतलब जब शिफ्ट स्टार्ट होती है उनकी एक टीबीटी होती है। टीबीटी क्या होती है? जैसे के मुताबिक जॉब सेफ्टी एनालिसिस के मुताबिक होती है कि भाई हम ब्लाइंडिंग के लिए जा रहे हैं, ब्लाइंडिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे हमने ये काम करना है। तो सबसे पहले अब सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है कि उनकी ट्रेनिंग चेक करें, सेफ्टी ओरिएंटेशन उनकी हुई है, ठीक है, वो प्रॉपर उनके पास सर्टिफिकेशन है ब्लाइंडिंग के लिए, मतलब कि जो बंदे काम करने जा रहे हैं वो सर्टिफाइड हैं, कॉम्पिटेंट बंदे हैं ब्लाइंडिंग के लिए। अगर ये मतलब कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सेफ्टी ओरिएंटेशन, ठीक है, और सर्टिफाइड पर्सन, तो इसके बाद क्या होता है, उनको बताना है कि आप जो टूल वहाँ पे यूज़ करेंगे उसको आपने लैनियार लगानी है। जब भी आप नट बोल्ट खोलेंगे तो किस तरीके से खोलना है, ठीक है, क्रॉस विंड में खोलना है, सबसे पहले नीचे वाला बोल्ट खोलना है, और उसके बाद नीचे आपने कोई कपड़ा या कोई प्लास्टिक कोई तारपुलिन बिछाना है ताकि नट बोल्ट जो आप रखेंगे या खोलेंगे नीचे नहीं गिरे। उससे क्या होता है वो डीप जाते हैं सेफ्टी वाले, आपको आपकी सेफ्टी के लिए बताते हैं, आपकी टीम के साथ, और जो आपके साथ बंदे काम करते हैं आपके पास, उनकी सेफ्टी के लिए बताते हैं कि आप वहाँ पे जो नट बोल्ट रखेंगे वो तारपुलिन पे रखें या किसी बॉक्स में रखें, ताकि जब भी ऐसे ऐसे बाय चांस गिरने के चांस बढ़ जाते हैं तो वो ताकि किसी को लगे नहीं,
ठीक है, वो तारपल में रहेगा या टूल ट्रे में रहेगा तो वो गिरेगा नहीं। ये मतलब कि वो सेफ्टी आपको एक एक चीज़ बताता है, जैसे के मुताबिक कि आप ब्लेंडिंग करेंगे भाई, इसमें क्या होता है केमिकल हो सकता है, ब्लेंडिंग करते वक्त कोई केमिकल निकल सकता है, तो आपने वहाँ पे केमिकल ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है, मास्क पहनना है, और जो आप टूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लैनियार्ड लगाएं, जो आप उधर मतलब कि आपके साथ बंदा है उसको लाइन ऑफ फायर से बचाएं। ठीक है, लाइन ऑफ फायर क्या होता है कि जब भी आप काम करते हैं आपके सामने बंदा ना खड़ा हो, यानी कि आप अगर हैमरिंग कर रहे हैं तो आप उस बंदे को इस डायरेक्शन में रखें ताकि अगर हैमर आपसे निकलता है, अपने हाथ से स्लिप होता है तो उसको हिट ना करे। ठीक है, यहाँ आपकी मतलब काम की वजह से उसको ख़तरा है, उसको लाइन ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह सेफ्टी आपको गाइड करता है कि आपने जो काम करना है वो जैसे के मुताबिक काम करना है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन, जो छोटी सी समझानी है सेफ्टी ऑफिसर के बारे में, उसका रोल क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब एक इससे हट के मतलब कि इसके अलावा मैं आपको छोटी सी और अच्छी डेफिनेशन बताऊं कि सेफ्टी वो इंसान है जो हमारे लोकेशन, हमारा क्रू और हमारी सेफ्टी के लिए आसान किया गया है कि हम और हमारे एरिया के जो मतलब कि हमें नुकसान दे सकती है उससे बचने के लिए हमें जो सिखाता है, आसान सी ज़बान में हमें जो सिखाता है, हमें उससे बचने के तरीक़ेकार बताता है, उसको हम सेफ्टी वाला कहते हैं। ठीक है, ये आसान सी डेफिनेशन दोस्त, ऐसे आसान डेफिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है, वो अल्लाह न करे, अल्लाह न करे अगर आपके साथ फील्ड में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपसे कोई गलती हो जाती है तो सबसे पहले सेफ्टी को पकड़ा जाता है, उसके बाद WPR को पकड़ा जाता है, उसके बाद आपके सुपरवाइजर को पकड़ा जाता है। ठीक है, पकड़ने का मुराद ये है कि उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है, भाई ये जो एक्सीडेंट हुआ है कैसे हुआ है। तो सेफ्टी का जो रोल होता है मैकेनिकल साइड पे या किसी भी साइड पे जाएं आप, सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है और सबसे रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन बताई मैंने आपको, ये लेक्चर भी हमारा छोटा बनाया है कि ताकि आपको समझ आ जाए। हम रट्टा हुआ नहीं किसी को सिखाते, हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ठीक है, जो बंदा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता है ना, वो आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करता है और आप उससे अच्छा सीखते हैं बजाय कि आप किसी रटी हुई चीज़ को सीखने से। ठीक है, बाकी अगर आप सीखना चाहें तो वैसे भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि वो सिर्फ किताबी है। जो आपको बंदा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है ना, वो मतलब कि आपको डीप समझाएगा और आसान तरीके से बताएगा जो उसने अपने इस करियर में देखा है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक में सीखने को मिला होगा और इस टॉपिक का जो एम था, मतलब था, वो समझ आया होगा। बाकी ऐसी वीडियोस हमारी देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। इंशाल्लाह हम आपको अच्छे तरीके से सिखाएंगे और आपको अच्छी तरह गाइड करेंगे। अगर आपका इस टॉपिक के मुताबिक कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी, और इसी वीडियो के कमेंट सेशन में अपना कमेंट्स डाल के हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।